नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पिछले कुछ घंटों में बिहार की राजनीति में नई नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं और यह नई चर्चा इस बात को लेकर के शुरू हुई है कि आखिर आगे होने वाला क्या है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के फैसले पर सबका निगाह टिका हुआ है और नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अलग अलग जो नीतीश कुमार के पुराने साथी और नए साथी हैं वो भी अब इंतजार और दबाव दोनों बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। इसी बीच आपको बता दें कि आरसीपी सिंह की चर्चा खूब होने लगी है। आरसीपी सिंह लगातार इधर कई दिनों से आपने देखा होगा कि सक्रिय हो गए हैं। उनकी सक्रियता को देख करके कई तरह की कयास भी लगाए जा रहे थे और उन कयासों में एक कयास तो ये लगाया जा रहा था कि क्या उनकी फिर से जनता दल यूनाइटेड में वापसी होगी, क्या उन्होंने जो पार्टी बनाई है उस पार्टी का विलय जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने किया था उसी तरह से आरसीपी सिंह भी करेंगे। आरसीपी सिंह लगातार अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और अपनी शक्ति का वो जो है वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ अपने संगठन को भी मजबूत करने में लगे हुए हैं। लगातार जिस तरह से उन्होंने अपने संगठन का विस्तार शुरू किया है और पदाधिकारियों की घोषणा कर रहे हैं उसे तो आपने देखा ही होगा, लेकिन आज उन्होंने सरकार के काम करने के तरीके और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही। पिछले 24 घंटे से जिस चर्चा को सब सुन रहे थे उस चर्चा को लेकर के भी उन्होंने बड़ा ही खुल करके बात कहा। और आपको याद होगा कि इससे पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तो उसमें कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह का नाम भी शामिल हुआ था, उनकी बेटी का नाम शामिल हुआ था, क्योंकि वही उनको दिल्ली से गिरफ्तार करके ले आई थी। एक बार फिर से आरसीपी सिंह की धमाकेदार एंट्री हुई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने बिहार की सरकार, प्रशासन और वर्तमान स्थिति पर, आप खुद सुन लीजिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। है ना, किसी भी देश का और प्रदेश का एक बहुत बड़ा आईना है। वो दिखाता है कि उस देश में और उस प्रदेश में क्या स्थिति है, आर्थिक कितने रिसोर्स हैं, रिसोर्स का बंटवारा किस हिसाब से हो रहा है और मुख्य फोकस क्या रहता है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसमें उसको क्या मिलने जा रहा है। बजट में सबके लिए प्रावधान रहता है, लेकिन मेन फोकस क्या रहता है कि भाई देखिए संविधान में क्या था, जब हम लोग संविधान बनाए थे कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारा पूरा का पूरा जो बजट होता है तो देखा जाता है कि भारत के लोगों के लिए, और बिहार में अगर हम बात करें तो बिहार के लोगों को उस बजट में क्या है। आपने एक बात कही तनाव की, तो देखिए जब तक तनाव होगा सर, मैं स्पष्ट कर रहा हूं बिना किसी लाग लपेटे, जब तनाव होगा तो जिस प्रकार की विकास की बात आप करते हैं, विकास का मतलब क्या होता है, समेकित विकास, सबका विकास वो संभव नहीं, तनाव में नहीं होता है। जब तनाव रहेगा, लोग तनाव में रहेंगे तो तनावग्रस्त समाज का क्या विकास हो सकता है। उसको तो पहले, सबसे पहले आपको तनाव को समाप्त करना। और जिस बात की मैंने चर्चा की थी और बिहार के संदर्भ में हमने कहा था कि भाई 2005 से 2010 में जब नीतीश बाबू सरकार में आए थे तो क्या कहते थे लोग कि जंगल राज है पहले, और क्या था कि कानून का राज। और ये सही है, 2005 से 2010 में मैं उनके साथ था। 2005 से 10 में बिहार में अपराधियों की हिम्मत था कि कहीं वो गोली चला ले, सवाल ही नहीं उठता है। अपराधी लोग के मन में कानून का भय था, चूंकि आज तो सरेआम गोली चल। अरे भाई तो बता रहा हूँ कि इससे बड़ा दुखद बात क्या हो सकती है कि उस क्षेत्र में गोली चल रही है जिस क्षेत्र का नीतीश बाबू ने एक बार नहीं 5 बार प्रतिनिधित्व किया है। और सबसे आश्चर्य क्या लगता है कि लोग गोली चलाने वाले बाइट दे रहे हैं। आप जरा बताइए साहब, कहीं भी कोई घटना घटती है, अपराधी के बारे में क्या कहा जाता है, लापता है, भाग गए, फरार है, और यहाँ जो गोली चला रहा है वो अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है कि हमने गोली चलाई, किसने चलाई, नहीं चलाई। मतलब क्या है साहब, ये बिहार के लिए सबसे बड़ी चुनौती फिर से आ गई कि बिहार फर्क उससे वहीं खड़ा हो गया कि जब एक जगह जब गोली चलने लगेगी ना, कैसे रोकिएगा। देखिए कारण क्या है, ये नीतीश बाबू तो वही है जो 2005 में थे, नाम तो वही है, मुख्यमंत्री भी यही है। 2005 और 10 में जो एक सरकार का जो इकबाल था, सरकार इकबाल से चलती है। इकबाल गया क्यों, आपने छोड़ा क्यों उनको? हमने नहीं छोड़ा, आपको तो मैंने बता ही दिया, हमने नहीं छोड़ा। लेकिन बात क्या होता है, मैंने बताया ना कि जब इतने बड़े नेताओं, इतना बड़ा उनका एक की सोच रही, इतने वर्षों तक देश में काम किया, प्रदेश में काम किया, अब उनके मन में क्या है मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना तो जरूर है कि भाई नीतीश बाबू
जिन नीतीश बाबू को मैं जाना, जिनके साथ मैंने काम किया, मैं कभी सोच भी सकता हूँ क्या है क्यों नीतीश बाबू के मुख्यमंत्री रहते हुए, उनके मुख्यमंत्री काल में उनके क्षेत्र में उसी प्रकार की घटनाएं हों? सवाल ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि नीतीश बाबू की पकड़ जो है ना प्रशासन में ढीली हो चुकी है, वो मान लेना पड़ेगा। बहुत लोग उनके साथ ऐसे आ गए हैं जिसने आपके खिलाफ भड़काया। देखिए, तो इसमें तो जो जिन लोगों ने भड़काया वो जाने, और जाने नीतीश बाबू। देखिए, मैं पीछे नहीं देखता, मैं बिल्कुल आगे देखता हूँ, और मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ। और मुझे है क्या कि भाई बिहार में जिस लेवल पर हम लोग पहुंच गए थे 2005 से 2010 में, उससे अगर हम लोग स्लिप करते हैं लॉ एंड ऑर्डर में, तो जो भी आगे सरकार आएगी उसको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर से। अभी बिहार में जरूरत किस बात की? बिहार में जरूरत है कि कैसे हमारे यहाँ रोजगार के अवसर सृजन हो, कैसे उद्योग धंधे लगे। हमने बताया कि हमारे पास कितने संसाधन यहाँ उपलब्ध। अगर हम इस प्रकार की घटनाएं घटेगी, पूरे देश के लोग जानेंगे, विदेश के लोग जानेंगे, तो इन्वेस्टमेंट वाला आएगा क्या? इमेज आप बहुत बड़ा पूरा यहाँ आप सबमिट करिएगा, आप फलाना कॉन्फ्रेंस करिएगा, कौन आएगा इन्वेस्ट करने के लिए? हम जाएंगे पर गोली चला देगा। देखिए, सबसे बड़ी देखिए बात क्या होती है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? परसेप्शन 2005 से 10 में क्या था कि अपराधी लोग कानून से डरते थे। अभी क्या परसेप्शन चला जाएगा कि अपराधी लोगों को तो खौफ ही नहीं है। तो अगर अपराधी बेखौफ हो जाएगा तो कौन इन्वेस्टर आपके बिहार में इन्वेस्टमेंट करने आएगा? और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हमारे लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? और जब रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारी बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? 3 लाख करोड़ इस बार का बजट संभावित है सर, लेकिन बजट तो आता है, लेकिन लूट भी, करप्शन भी वैसे ही। मैंने बताया आपको, देखिए मैंने खोल बताया कि देखिए आपको करना क्या पड़े। देखिए, प्रति व्यक्ति आया, जो मैंने चर्चा किया, एक मानक होता है विकास का। भाई आपका सिर्फ है 60,000 रुपये, जबकि राष्ट्रीय 2 लाख हो चुका है। और 2047 में प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे, तो 15 लाख होना है। तो आपको तय कितना करना है? 60,000 को 15 लाख ले जाना है। आपका 22 साल का समय है साहब, तो कैसे होगा? एक इस प्रकार का माहौल बनाना पड़ेगा कि लोग बाहर से भी लोग और हमारे बिहार के लोग जिनके पास पूंजी आके इन्वेस्ट करें। लेकिन कब कैसे करेंगे? जब माहौल पता चलेगा कि साहब गोलियां चल रही है। देखिए, अगर जहां कहीं भी आप कहाँ, गुजरात में लोग आते हैं, महाराष्ट्र में लोग आते हैं, तमिलनाडु में लोग आते हैं, कर्नाटक में, तो वहाँ जातीयता नहीं है क्या? बहुत जातीयता है। लेकिन एक परसेप्शन क्या है कि भाई कानून का राज है, उद्योग धंधे लोग लगाने आते हैं, उनको लोग सम्मानित करते हैं। और यहाँ डर जाएगा, कह रहे वो जहाँ जाओगे वहाँ तो गोली चल रही है। आपकी भी नजर नीतीश कुमार की तरफ महिलाओं पे है। देखा हमने भीड़ की आधी आबादी ज्यादा ही है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, ये जो हमारी पूरी की पूरी नारी शक्ति है, भाई इनका योगदान आप देखिए ना। इनका योगदान आपका घर चलाने में, आपके पूरे परिवार चलाने में। कहा जाता है ना कि अगर एक नारी शिक्षित हो गई तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। एक नारी के घर में अगर उनको रोजगार मिल जाता है तो उनकी जो आमदनी बढ़ती है, अपने पैसे किस प्रकार से उपयोग करती है। तो भाई ये जो पूरी की पूरी हमारी नारी शक्ति है, उनका अगर आप सशक्ति नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? पूरी जयंती पे शिक्षा की बात आपने कही, सच क्या है आज की तारीख में शिक्षा? सच तो ही मैंने जो बताया आपको, मैं अपने गांव में देखता हूँ, मैं गांव में रहता हूँ, कि मैं गांव से पढ़ करके मैं आईएएस अफसर बना साहब। वही गांव के टीचर पढ़ाते थे, मेरे पिताजी शिक्षक थे। और आज वही मैं अपने गांव में देखता हूँ, बच्चों को आता है स्कूल से, मैं कहाँ जा रहे हो? ये ट्यूशन में पढ़े जा रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में,
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।